सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है एलेक्सा ब्लिस के अपीयरेंस से, जिसके बारे में फाइटफुल सिलेक्ट ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें WWE के बैक स्टेज से एलेक्सा ब्लिस और वाइट सिक्स को लेकर ये अपडेट मिली है कि एलेक्सा ब्लिस और वाइट सिक्स के लिए क्रिएटिव प्लान्स रेडी हो चुके हैं और अब WWE जल्द ही इनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट करेगी स्मैकडाउन के शो पर। और इससे ये भी पता लग गया है कि एलेक्सा ब्लिस के अब रेसलमेनिया में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बट रेसलमेनिया के बाद आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर WWE वाइट सिक्स का स्मैकडाउन पर डेब्यू करा सकती है और उनके साथ एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे अभी एलेक्सा ब्लिस की इंस्टा स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने आई हैव अ बिजी वीक वेगस फ्राइडे बोला है, और हम लोग ये तो जानते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इस बार वेगस में है, जिसकी वजह से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस इस हफ्ते स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न करने वाली है, जिसके चांसेस तो कम है, बट अगर ऐसा होता है तो ये एलेक्सा ब्लिस फैंस के लिए काफी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है द मैन बेकी लिंच से, जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में अपना रेसलमेनिया स्टेटस क्लियर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यस ये रेसलमेनिया सीजन है बट आई एम नॉट रेसलिंग एनीमोर, और मैं एक पॉइंट पर रेसलिंग में वापस जरूर आऊंगी बट अभी नहीं। और बेकी लिंच के इस स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो गया है कि वो रेसलमेनिया में नहीं आने वाली है, बट गुड न्यूज ये है कि बेकी लिंच ने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, यानी कि अब बहुत जल्द बेकी लिंच का रिटर्न भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और भले ही वो रेसलमेनिया में ना आए, बट नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रॉ आफ्टर मेनिया में आके सबको शॉक कर सकती है। अगली अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया अपोनेंट से, बट उसके पहले अगर आपको अब तक ये नहीं पता कि रेसलमेनिया का फुल मैच कार्ड क्या है, तो आप स्क्रीन पर नाइट 1 और नाइट 2 के सारे मैचेस देख सकते हो, जिससे ये पता लगता है कि दोनों नाइट्स पर हम लोगों को 7-7 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें रैंडी ऑर्टन का मैच नाइट 2 पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मैच में रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट कौन होगा उसके बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं, जिसमें रैंडी ऑर्टन के अपोनेंट की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग स्मैकडाउन पर जो कुछ हुआ उसके बाद निक ऑल्डिस के सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे, और उनके नीचे एलिस्टर ब्लैक, सोलो सिकोवा, काइजर, गोल्डबर्ग, रूसेव और रॉक जैसे नाम भी हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो निक ऑल्डिस, रूसेव या अंकल हाउडी में से कोई एक रैंडी ऑर्टन को फेस करेगा रेसलमेनिया में। बाकी आपके हिसाब से रैंडी ऑर्टन का मैच किसके साथ होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट जुड़ी है फाइनल बॉस द रॉक से, जिनकी इंस्टाग्राम पोस्ट ने प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में कुछ बड़ा होने का टीज किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पोस्ट में रॉक रूबिक क्यूब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेन बात तो यह है कि उन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग यानी कि NJPW की टी शर्ट पहनी हुई है, और इस पर अब NJPW ने भी रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने रॉक के फेमस कैच फ्रेज को अपने स्टाइल में यूज किया है और लिखा है इफ यू स्मेल व्हाट द लायन इज कुकिंग। और जब से ऐसा हुआ है उसके बाद से ही ये रूमर्स चल रहे हैं कि अब NJPW और WWE की पार्टनरशिप होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि रॉक TKO बोर्ड के हेड हैं, और ऊपर से वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो बिना किसी रीजन या स्पॉन्सरशिप के किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट या कपड़ों को इंस्टाग्राम पर शेयर नहीं करेंगे, और इसी वजह से रॉक की इस पोस्ट को WWE और NJPW की पार्टनरशिप से लिंक करके देखा जा रहा है, जो अगर सच हो जाती है तो WWE में रेसलिंग का लेवल अलग ही हो जाएगा, और ट्रिपल एच TNA के साथ साथ NJPW के लिए भी फॉरबिडन डोर ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से कई सारे ड्रीम मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि फ्यूचर में कब ये पार्टनरशिप हम लोगों को देखने को मिलेगी, बट ये तो कंफर्म है कि रॉक का NJPW में अचानक से इंटरेस्ट लेना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन जरूर होगा, जिसके बारे में आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से, जिन्हें WWE अपनी हिस्ट्री से इरेज करने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर की है, जिसमें रोमन रेंस के 9 मेन इवेंट दिख रहे हैं, बट इन 9 में से जिन 3 मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर है रोमन रेंस के साथ, उसमें रोमन रेंस की इंट्रेंस पायरो को दिखाया गया है, जबकि बाकी मेन इवेंट्स में रोमन रेंस के अपोनेंट जैसे कि ट्रिपल एच, कोडी रोड्स, एज, डेनियल ब्रायन को दिखाया गया है, और इसी वजह से फैंस का ये मानना है कि WWE ब्रॉक लेसनर को हिस्ट्री से इरेज कर रही है। अब WWE की ऐसी हरकत करना कोई नई बात तो नहीं है, बट ब्रॉक लेसनर के केस में ये अजीब इसलिए है क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन पर कोडी रोड्स ने अपने प्रोमो में ब्रॉक को मेंशन किया था, तो उससे तो WWE को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, फिर वीडियो से ब्रॉक लेसनर को हटाने का क्या रीजन है, ये तो फैंस की समझ के बाहर है। वैसे अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर WWE से रिटायर हुए हैं या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उसे भी आप जरूर देखना। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना से। तो गाइस सबसे पहले तो आप जॉन सीना की आने वाली अपीयरेंसेस का शेड्यूल देखो, जिसे WWE ने ऑफिशियल किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लिस्ट को रिलीज करते ही WWE ने ना चाहते हुए भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट का रिजल्ट लीक कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE ने जॉन सीना को रॉ आफ्टर मेनिया के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है, और इसी वजह से अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनने वाले हैं,
क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर जॉन सीना अपने इस नए कैरेक्टर में और रॉक की हेल्प के बावजूद रेसलमेनिया में हार जाते हैं तो क्या वो रॉ आफ्टर मेनिया में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई हील सुपरस्टार जब भी रेसलमेनिया में हारता है तो WWE उसे कुछ टाइम के लिए टेलीविजन से ऑफ कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आप रोमन रेंस को ही ले लो, जब वो लास्ट ईयर हारे थे तो वो काफी टाइम के लिए WWE से बाहर चले गए थे। और सेम चीज हम लोगों को ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच के केस में भी देखने को मिली थी। यानी कि पिछले 10 सालों में जब भी कोई हील सुपरस्टार रेसलमेनिया में हारा है तो WWE रॉ आफ्टर मेनिया में उसे नहीं लाती है। बट जॉन सीना को तो WWE ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा मानना तो यह है कि जॉन सीना अब रेसलमेनिया के बाद रॉ और स्मैकडाउन पर अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन करने आने वाले हैं। और इसी वजह से जॉन सीना का रेसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना भी कंफर्म है। बाकी इस पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।